हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का करियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दीक्षा पांडे और एग्जाम की डेट जो है वो आ चुकी है। सीयूईटी पीजी एलएलबी 2026 टारगेट कर रहे हो और आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि एग्जाम की डेट कब है, तो आज ही एनटीए ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर बता दिया है कि सीयूईटी पीजी 2026 का जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है आपका 8 मार्च 2026 को। ठीक है, यानी कि अब आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम बचा है और अब आपको थोड़ा सा जो है अपना एक तरीके से जो तैयारी है उसको और ज्यादा स्पीड अप करना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें अब आपको यहाँ पर इस स्टेज में आके करनी है उन सभी के बारे में डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अब मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, तो मॉक टेस्ट अगर हम लगाते हैं तो उनमें किन चीजों का हम ध्यान रखें जिससे हमारे एग्जाम में जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सके, उसके बारे में ये जो वीडियो है वो बनाया गया है। ठीक है, अब ये जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी हैं जो आप फॉलो करें तो आप कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अपने इस एग्जाम में। चलो तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, सो यू शुड नो द एग्जाम फर्स्ट। आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। तो एग्जाम के बारे में आई गेस सभी को पता होगा। आपने अगर एग्जाम की एप्लीकेशन भरी है, उसके अलावा आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी। तो एक और बार अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ 90 मिनट्स का जो टाइम है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है, 72 सेकेंड्स का, यानी कि 1 मिनट एंड 12 सेकेंड्स का आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है। तब अगर आप इस एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप टाइम बाउंड होके, जो मैंने टाइम अभी आपको बताया 72 मिनट्स पर क्वेश्चन दोगे, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन क्या हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट और 12 सेकंड लगते हैं? नहीं, कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में भी सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 मिनट भी ले लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है जिससे हम पूरे एग्जाम को हम अटेम्प्ट भी कर पाए और ज्यादा से ज्यादा स्कोर जो है वो यहाँ से क्या ले पाए, अचीव कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको ये समझनी है कि कौन कौन से मेथड आप यूज करके इस एग्जाम को एक्सेल कर सकते हो। तो जब हम बात करते हैं मेथड्स की, तो सबसे पहला जो बहुत ही ज्यादा फेमस मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। आप सबको पता होगा, नहीं पता जिनको तो दोबारा से बता देती हूँ। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपका जो पेपर होता है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब उन 4 ऑप्शंस में से ही कोई एक आंसर होगा, तो आपको क्या करना है, रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करना स्टार्ट करना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए करेक्ट आंसर ढूंढने का, नहीं रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करने का। क्योंकि अगर आपने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए तो चौथा तो सही होगा ही, तो उससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा हो जाती है, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज्यादा सही होते हैं। एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड माना जाता है मॉक टेस्ट देने का और एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। तो एलिमिनेशन मेथड को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, यूज करना है, क्योंकि देखो 4 में से एक तो कहीं ना कहीं आंसर छुपा हुआ है। आपको रॉन्ग आंसर ढूंढ के निकालने हैं, रॉन्ग आंसर ढूंढ के निकाल लोगे ऑटोमेटिकली राइट आंसर पे पहुंच जाओगे, जिससे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अगर आप मेन फोकस करते हो कि हमें सही आंसर चाहिए, तो क्या पता कोई ऐसा भी ऑप्शन हो जो उससे ज्यादा बेटर हो, बट आपने उसे एलिमिनेट ही नहीं कर पाया। तो एलिमिनेशन मेथड से आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है और आप आंसर्स भी टिक कर पाते हो करेक्ट। दूसरी चीज है पास सिस्टम। पास सिस्टम क्या होता है, देखो आपको 3 स्टेजेस में जो है अपना एग्जाम देना है। स्टेज नंबर 1 जिसमें हम 3 फेजेस में इसको डिवाइड करते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में आप सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली बन रहे हो, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, जिसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट वाले फेज में छोड़ सकते हो। कंप्यूटर हो गया, आपका लीगल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए, उसके अलावा आपका जीके हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे सेक्शंस हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वो सारे क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। आप वो फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, उससे होगा क्या कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे और अब आपके पास कम क्वेश्चंस बचे होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। दिमाग में टेंशन रिलीज होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपको ये डर भी नहीं होगा कि मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो कि मेरे को आता था फिर भी मैंने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट।
तो वो चीज भी आपके साथ नहीं होगी, उस चीज से आप बच जाओगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और सीरियल वाइज वो चलते जाते हैं, जिससे होता क्या है कि बीच बीच में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनको देखने को मिलते हैं और उसमें वो बहुत ज्यादा टाइम जाया कर देते हैं अपना, और आगे वाले जितने क्वेश्चन होते हैं वो उनके छूट जाते हैं। कभी 2 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन छूट गए, हमने सॉल्व ही नहीं कर पाए, हमने कभी देख ही नहीं पाया वो क्वेश्चन आया क्या था। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, ये हमें नहीं करना। उसके लिए हमें फेज 1 में वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं जो हमें कट शॉर्ट आते हैं, जिसमें हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो, फैक्ट या तो पता होगा या नहीं पता होगा। पता है 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। मुश्किल से मुश्किल आप 5 to 10 सेकंड में वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे करके आप 25 to 30% जो अपना पेपर है वो आप अगले कितने मिनट में सॉल्व कर सकते हो? मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में। 10 मिनट में आप 25 से 30% अपना पेपर जो है वो सॉल्व करके बैठ जाओगे। अब आपको 75 या फिर 70% जो पेपर है वो सॉल्व करना है। फिर आ जाओ फेज 2 पर। फेज 2 जो है वो बात करता है आपके उन सारे क्वेश्चंस की। अब देखो, एक क्वेश्चन आपने, एक सेट ऑफ क्वेश्चन लगा लिए, जो सारे इजी क्वेश्चन थे वो आपने लगा लिए, वहां से नंबर भी आपने निकाल लिए। अब दूसरे फेज में आपको थोड़े से लेस डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाना है, जिसमें थोड़ा सा आप यहाँ पे मेहनत करो या थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप सेकंड और थर्ड में कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा क्वेश्चन मैं सेकंड फेज में करूं और कौन सा थर्ड फेज में करूं? तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है। जिस क्वेश्चन में आपका आंसर 30 सेकेंड्स के अंदर आ रहा है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 30 सेकेंड्स के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वो सेकंड फेज में करने लायक क्वेश्चन है। 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है किसी को भी, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, और उस पे मार्क कर दो कि ये मुझे थर्ड वाले फेज में करना है, ठीक है। तो ऐसे होगा क्या कि आप अब कम टाइम में और ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। अब बचा हुआ जो टाइम होगा ना वो आप उन वाले क्वेश्चंस पे दे पाओगे जिनमें आपको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है। तो बचे हुए टाइम में आप क्या कर पाओगे, थर्ड फेज में जाके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। गलती से अगर नहीं भी बने तो कोई अंदर से गिल्ट नहीं रहेगा कि यार ये क्वेश्चन तो आता था और हो नहीं पाया हमसे। तो जब आप इन तीनों फेज में जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ आपके कोई ऐसे क्वेश्चन मिस आउट नहीं होंगे जो आपको कट शॉर्ट आते थे बट आप टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से कर नहीं पाए। बहुत इफेक्टिव मेथड है। अभी आपके पास टाइम है, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में इस ट्रिक को यूज करके देखो, आपको जरूर रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये करना है, ये वाला जो मेथड है ये बहुत इफेक्टिव मेथड होता है, इसको तो जरूर करना। अभी आपके पास 20 से 25 दिन है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग होली वगैरह इन सबको निकाल दो तो 20 से 25 दिन अभी आपके पास हैं जिसमें आप रिवीजन कर सकते हो, जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं और रिवीजन करना है, साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओगे, वहां पर अटकोगे, नहीं समझ में आएंगे क्वेश्चंस, नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पे अब सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखो अब आपका वो जो पढ़ने वाला समय था ना वो तो निकल चुका है, ठीक है। पढ़ने वाला समय जो है वो अब आपका निकल गया है, जितना पढ़ना था उतना आपने पढ़ लिया। अब आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस होगी कहां से, उसके लिए भी सोल्यूशन है, ठीक है। उसके लिए सोल्यूशन है कि आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए, और नीड ऑफ द आवर को देखकर ये बैच बनाया गया है। बहुत ही नॉमिनल रेट पर ये बैच आपको मिल जाएगा। आप इस बैच में जाके एनरोल कर सकते हो। प्रैक्टिस बैच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ ही साथ में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अभ्यास, ये जो नाम का बैच है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सॉलिड बैच है। आप लोगों की प्रैक्टिस को और इंटेंस बनाने के लिए जो हमने बैच है डेवलप किया है। साथ ही साथ इसमें जो एडिशनल पर्क्स आपको मिलने वाले हैं वो ये हैं कि आपको रफ्तार क्रैश कोर्स का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जो रफ्तार क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें हमने क्रैश रिवीजन करवाया था और पूरा स्टार्टिंग से हमने सारे बेसिक्स को यहाँ पर सॉल्व किया था, बेसिक्स को हमने क्लियर किया था बच्चों के, वो सारी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इन केस अगर आपको कोई सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में डाउट भी है तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, आप उन लेक्चर्स को जाके देख सकते हो। और रोज आपकी लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे जहां पर आप 1 to 1 जो है अपने मेंटोर से, अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। उसके साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं जो कि आपके सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बहुत काम आएंगे। प्रैक्टिस तो हम करवा ही रहे हैं, रेगुलर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको प्रैक्टिस नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन के बाद आपको यहाँ पर जो है PDF मिलेगी उसकी,
साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, टाइम बाउंड होकर ये देना है जैसे कि आप एग्जाम ही दे रहे हो कोई, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी इंप्रूव हो रही है, क्या आपकी ग्रोथ है, ठीक है। और ये रहा फ्री काउंसलिंग नंबर, इस नंबर पर भी आप कॉल करके जो है बैच के बारे में और जान सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो मेरी मेल आईडी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, diksha.kumari@adda247.com, ठीक है। ये मेरी मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर जो है आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊं, ठीक है। साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, लॉ विद दीक्षा, law_with_दीक्षा_adda247, ठीक है। इस चैनल को जाकर जरूर से आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी की सारी नोटिफिकेशन, अपडेट्स, क्लास के नोट्स, सब कुछ आपको एक जगह यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना कंटेंट है ना, इतना कंटेंट वहां पे डला हुआ है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको इस प्रैक्टिस बैच में इनरोल करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हो DP01, दिस इज माई कोड DP01, ठीक है। ये मेरा कोड है, इस कोड को यूज करके जो है आप यहाँ पर 37% का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो भी ले सकते हो एग्जिस्टिंग अभ्यास बैच पर। ऑलराइट, तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आपको ये जो सेल है वो मिल रही है, काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको जो है ये वाला जो बैच है वो देखने को मिल रहा है और बहुत फायदा होने वाला है। तो जल्दी से जाके इनरोल कर लेना। इन केस अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई भी ऐसा सजेशन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।